नल और दमयंती की कथा महाभारत का एक ऐसा अध्याय है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। दरअसल जब पांडव वनवास में थे तब युधिष्ठिर पूरी तरह हताश हो चुके थे। उस समय पांडवों का मनोबल बढ़ाने के लिए ऋषि बृहदश्वा ने पांडवों को नल और दमयंती की कथा सुनाई थी। नल निषाद के राजा थे और दमयंती विदर्भ की राजकुमारी। जहाँ नल से सुंदर कोई पुरुष नहीं था, वहीं दमयंती के सुंदरता के चर्चे देवलोक तक होते थे। जब दमयंती का स्वयंवर रचा गया तब स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण और यम दमयंती के स्वयंवर में भाग लेने पहुंच गए। वहां उन्होंने नल को देखा। नल की सुंदरता देखकर देवता भी अति प्रभावित हुए। उन्होंने नल को अपना दूत बनाकर दमयंती के पास भेजा। नल, जो कि पहले से ही दमयंती को पाने की इच्छा रखते थे, भारी मन से दमयंती के पास देवताओं का समाचार लेकर गए। उन्होंने दमयंती को बताया कि स्वयं देवता उनसे विवाह करने के लिए इच्छुक हैं, इसलिए वो उन देवताओं में से ही किसी एक को अपना वर चुने। पर दमयंती नल को देखते ही उन पर मोहित हो गई। स्वयंवर में उन्होंने नल के गले में वरमाला डालकर उन्हें अपना पति चुन लिया। देवताओं ने भी दमयंती के निर्णय का सम्मान किया और वापस चले गए। वापस जाते वक्त उन्होंने देखा कि सामने से कली और द्वापर आ रहे थे। जब देवताओं ने उनसे पूछा कि वो किधर जा रहे हैं, तब कली ने बताया कि वो विदर्भ जा रहे हैं ताकि वो दमयंती के स्वयंवर में भाग ले सके। ये सुनते ही देवताओं ने कली का मजाक उड़ाया और कहा कि दमयंती तो पहले ही नल के रूप में अपना वर चुन चुकी है। ये सुनते ही कली को क्रोध आ गया। उसने निर्णय लिया कि वो नल और दमयंती को साथ में नहीं रहने देगा और इसके लिए उसने द्वापर से भी मदद मांगी। कली निषाद देश में छिप गया और उचित समय की प्रतीक्षा करने लगा। 12 वर्षों के बाद उसे मौका मिला और वो नल के शरीर में घुस गया। उसने नल के चचेरे भाई पुष्कर को जाकर कहा कि वो नल को द्यूत के खेल के लिए आमंत्रित करे। उसने पुष्कर को आश्वासन दिया कि वो अवश्य जीतेगा। कली के कहने पर द्वापर ने भी पासों में अपनी जगह बना ली। पुष्कर ने नल को द्यूत की चुनौती दी और कली के प्रभाव में नल ने वो चुनौती स्वीकार कर ली। द्यूत के खेल में नल बुरी तरह से हार गए और उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। जब पुष्कर ने दमयंती को दांव पर लगाने की बात की, तब क्रोधित होकर नल ने खेल छोड़ दिया और अपना सब कुछ त्याग कर राज्य के बाहर चले गए। दमयंती भी एक वस्त्र में नल के पीछे पीछे राज्य के बाहर चली गई। नल और दमयंती एक जोड़े कपड़े में असहाय वन में भटक रहे थे। न उनके पास खाना था, न पीने के लिए पानी। भूखे प्यासे नल ने कुछ पक्षियों को जमीन पर देखा। उन्हें पकड़ने के लिए उसने अपना एकमात्र वस्त्र उन पे डाल दिया, पर वो सारे पक्षी उस वस्त्र को ही लेकर उड़ गए। वस्त्रहीन होकर नल असहाय देखता रहा और फिर रोने लगा। ये देखकर दमयंती ने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर नल को दे दिया ताकि वो अपना शरीर ढक सके। भूखे प्यासे दोनों किसी तरह से एक गुफा में सो गए। जब दमयंती की आंख लग गई तो नल वहां से निकल गया। उसे लगा अगर दमयंती अकेली पड़ जाएगी तो वो अवश्य ही अपने पिता के राज्य वापस चली जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जब दमयंती की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका पति उसके पास नहीं है। वो फूट फूट कर रोने लगी और असहाय उसे वन में ढूंढने लगी। उसी समय एक नाग ने दमयंती पर हमला कर दिया। एक किराट ने दमयंती को बचा तो लिया, पर उसकी नीयत खराब थी। ये समझ आते ही दमयंती वहां से भाग गई। कई संघर्षों और मुश्किलों के बाद दमयंती छेदी देश जा पहुंची। छेदी की रानी ने जब दमयंती को देखा तो वो उसके रूप रंग से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने दमयंती को सैरेंद्री के रूप में अपने महल में नियुक्त कर दिया। दूसरी ओर नल अलग प्रकार के मुसीबतों में घिरा हुआ था। वो वन में भटक रहा था कि तभी उसने देखा कि एक जगह आग लगी हुई है। वहां से चिल्लाने की आवाज सुनकर नल पास गया। कारकोटक नाम का एक नाग उस आग में फंसा हुआ था। नल ने उस नाग की रक्षा की, पर आश्चर्य की बात ये थी कि उस नाग ने पलटकर नल को ही डस लिया। नाग के विष के प्रभाव में नल एक बौने के रूप में परिवर्तित हो गया।
करकोटक ने नल से माफी मांगी और अपने कृत्य का वास्तविक कारण भी बताया। दरअसल करकोटक ने भाप लिया था कि नल के शरीर में कली वास कर रहा है, इसलिए कली को सजा देने के लिए उसने अपना पूरा का पूरा विष नल के शरीर में उतार दिया। उसने नल से कहा कि वो अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर वास करे और उनसे द्यूत की विद्या सीखे। अगर वो द्यूत का ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो कली अपने आप ही उसका शरीर छोड़ देगा। साथ ही करकोटक ने नल को एक ऐसा दिव्य वस्त्र दिया जिसे ओढ़कर वो अपने वास्तविक स्वरूप को वापस प्राप्त भी कर सकेगा। करकोटक की सलाह मानकर नल अयोध्या चला गया। वहां उसने वहुका नाम के एक सारथी और रसोइये के रूप में काम पा लिया। वो राजा ऋतुपर्ण के यहाँ छिपकर रहने लगा। उसने राजा ऋतुपर्ण को बताया कि वो एक उत्तम सारथी है और उससे ज्यादा तेज रथ कोई भी नहीं चला सकता। समय बीतने लगा। दमयंती के पिता भीम ने अपने दूतों को हर दिशा में भेज दिया ताकि वो नल और दमयंती का पता लगा सके। नल का तो कोई पता नहीं चला, पर उनके एक ब्राह्मण दूत ने दमयंती को छेदी देश में पहचान लिया। वो दमयंती को लेकर विदर्भ वापस आ गए। दमयंती के दोनों बच्चे पहले से विदर्भ में थे। अब दमयंती अपने पति को भी वापस प्राप्त करना चाहती थी। नल को ढूंढने के लिए उन्होंने कई दूत अलग अलग दिशाओं में भेजे। उन दूतों को उन्होंने एक खास संदेश के साथ भेजा। उस संदेश का उत्तर सिर्फ नल ही दे सकता था। दमयंती का एक दूत अयोध्या जा पहुंचा। वहां वो दमयंती का संदेश गा गा कर सबको सुनाने लगा। आखिरकार उस संदेश का उत्तर मिला और वो उत्तर आया एक बौने के रूप में। जब दमयंती को पता चला कि वहुका नाम के एक बौने ने उसके संदेश का उत्तर दिया है तो वो समझ गई, हो न हो ये उसका पति नल ही है। वास्तविकता जानने के लिए दमयंती ने फिर से एक दूत अयोध्या भेजा। इस बार उसने एक अनोखा संदेश भिजवाया। उसने कहा कि अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के सामने घोषणा की जाए कि दमयंती वापस अपना स्वयंवर रच रही है, वो भी ठीक अगले ही दिन। दमयंती जानती थी कि नल एक उत्तम सारथी थे और सिर्फ वही अयोध्या से विदर्भ की दूरी एक दिन में पार कर सकते थे। जैसी उम्मीद थी, अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के मन में दमयंती को प्राप्त करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने सारथी बहुका को बुला भेजा और ये आदेश दिया कि वो उन्हें एक दिन में विदर्भ पहुंचा दे। बहुका के लिए भी यही सही मौका था। उसने राजा के सामने प्रस्ताव रखा कि वो उसे द्यूत का ज्ञान दे तो वो एक दिन में ही राजा को विदर्भ पहुंचा देगा। राजा ने बहुका का प्रस्ताव स्वीकार किया और उसे द्यूत का सारा ज्ञान दे दिया। जैसे ही नल को द्यूत का ज्ञान प्राप्त हुआ, वैसे ही कली ने उसका शरीर छोड़ दिया। वादे के अनुसार बहुका यानी नल ने राजा को विदर्भ पहुंचा दिया। जब वो विदर्भ पहुंचे तब उन्होंने देखा कि स्वयंवर की तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। दमयंती बेसब्री से उन लोगों का इंतजार कर रही थी। जब उसने बहुका को देखा तो उसे संदेह हुआ कि हो न हो ये उसका पति नल ही है, पर वो अपनी शंका कैसे दूर करती। उसे पता था कि उसके पति को खाना बनाने का भी शौक है। उसने दासी से कहलवा कर बहुका के द्वारा भोजन बनवाया। उस भोजन का स्वाद चखते ही दमयंती को भरोसा हो गया कि ये उसका पति ही है। फिर दमयंती ने अपने दोनों बच्चों को बहुका के पास भेज दिया। अपने बच्चों को देखकर नल भावुक हो गया और उन्हें पकड़कर रोने लगा। ये देखकर दमयंती बहुका के सामने चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे देखकर नल भी अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाया। उसने करकोटक के द्वारा दिया हुआ दिव्य वस्त्र धारण किया और अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। नल ने दमयंती को अपने साथ हुए सभी घटनाओं का विवरण दिया और उससे माफी भी मांगी। दमयंती ने भी अपने पति को माफ कर दिया। अब बस एक ही चीज बाकी थी, नल को अपना राज्य वापस लेना था। जो द्यूत का ज्ञान उसने ऋतुपर्ण से प्राप्त किया था, उसी को इस्तेमाल करके उसने वापस पुष्कर को चुनौती दी। इस बार दमयंती को दांव पर लगाया गया और नल जीत गया। उसे अपना सब कुछ वापस मिल गया और वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुख से अपने राज्य में रहने लगा। इस कथा के द्वारा ऋषि बृहदस्वा
पांडवों और द्रौपदी को ये समझाना चाहते थे कि उनसे भी ज्यादा संघर्ष राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती के जीवन में था, क्योंकि उनके संघर्ष में वो दोनों बिल्कुल अकेले थे। पर पांडव और द्रौपदी एक परिवार के समान एक साथ खड़े होकर अपनी मुसीबतों का सामना कर रहे थे, इसलिए उनका हताश होना शोभनीय नहीं था। हमारे साहित्य और महाभारत से जुड़ी अन्य कथाएं मैं इस चैनल पर लेकर आती रहूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।